जय माता दी, जय माँ काली। आज की साधना जो है वो विचित्रा यक्षिणी की साधना के ऊपर है। ये यक्षिणी जो एक बार अगर आपको प्रसन्न प्रसन्न होगी आपके ऊपर, तो आपको एक ऐसी सिद्धि प्रदान करती है। इसके नाम में ही सिद्धि छिपी हुई है, विचित्रा यक्षिणी। अर्थात अब कई रूप जो ये शक्ति प्रदान करती है, उससे आप कई प्रकार के रूप ले सकते हैं। पंछी का रूप ले सकते हैं, किसी भी प्रकार के जानवर का रूप आप धारण कर सकते हो, और किसी भी इंसान का या किसी भी स्त्री का रूप आप धारण कर सकते हो। ऐसी ये सिद्धि प्रदान करती है अपने साधक को। इस सिद्धि को प्राप्त करने से इंसान काफ़ी कार्य जो है संपन्न कर सकता है। अगर कहीं दूर उसने जाना है तो किसी भी प्रकार के पक्षी का रूप धारण कर सकता है, और कहीं पर भी लुप्त हो सकता है 2 मिनट में, कोई भी किसी भी प्रकार की, कहने का मतलब, रूप धारण करके। इस विचित्रा यक्षिणी का पहले तो सबसे बड़ा फायदा ये है इसकी सिद्धि प्राप्ति का। दूसरा, बाकी जो यक्षिणियाँ कर सकती है, कहीं की बात किसी को बता सकती है, धन भी प्रदान कर सकती है, और आपको आगे की साधना में और भी ज़्यादा आपका मार्गदर्शन कर सकती है। नियम इसके वैसे ही रहेंगे जैसे मैंने बाकी यक्षिणियों को आपको बताए हुए हैं। साधना रात्रि के समय कीजिए, 10 बजे या 11 बजे स्टार्ट कीजिए। 101 माला कर सकते हो तो 101 माला कीजिए, नहीं तो 4000 मंत्र जप कीजिए डेली का, ठीक है ना। और सब्र रखिए, साधना सिद्ध होती है। देखिए, कभी भी जब कोई, आप खुद सोचिए कि जब कोई बच्चा जो है एग्ज़ाम देने जाता है तो पहली बार में ही पास नहीं हो जाता एग्ज़ाम में, ठीक है ना। पहले वो क्या करता है, 1 साल तक मेहनत करता है, अपने टीचर की देख रेख में पढ़ाई करता है 1 साल तक, और 1 साल के बाद वो फिर एग्ज़ाम देता है अपने, जो उसके 7 दिन के या 9 दिन के या 10 दिन के जितने भी दिन के होते हैं। तब जो है 1 महीने बाद वो उसको रिज़ल्ट मिलता है और वो पास हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है अगर आप करोगे तो आपको भी रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर आपके जो है साधना आपने कभी की नहीं है, और आपने, कहने का मतलब, आप आगे कर नहीं पा रहे हैं साधना, तो धीरे धीरे आपको सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। ऐसा नहीं कि नहीं प्राप्त होगी, पर आपको यकीन करना पड़ेगा अपने ऊपर कि मैं सिद्धि सिद्ध कर पाऊंगा कि नहीं। जब आपके अंदर ही यकीन नहीं है कि मैं सिद्धि प्राप्त कर पाऊंगा कि नहीं, यही सोच रहे हैं कि महीने में सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, तो वैसे भी सिद्धि आपको प्राप्त नहीं होगी। पहले आपके अंदर ही विश्वास नहीं है, ठीक है ना। 41 दिन में जो साधना है, वो मंत्र जो है ना, सिद्ध होना शुरू होता है, और धीरे धीरे सिद्धि प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो जो साधना है, बाकी व्हाट्सएप से जुड़कर करें। यंत्र हम जो है वीडियो में नहीं देते हैं, यंत्र जो है साधक को व्हाट्सएप पर ही मिलेगा, और जो साधना दीक्षा लेकर करेगा, ठीक है ना। बाकी एक शिष्य ने जो है आप बीती बताई अपनी चुड़ैल साधना की। यह व्यक्ति जो है उत्तराखंड से है, और इसने कहा कि गुरुजी, मैंने यूट्यूब से देखकर जो है चुड़ैल साधना की थी। उस साधना में मैंने जो है जिस प्रकार बताया हुआ था कि बाल जो है, बाल लेने हैं, और बाल लेकर जो है रात्रि को जलाने हैं। इसने कहा, पहले तो मैंने अमावस्या अमावस्या जो है ये साधना की, कोई अनुभव नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। फिर इसने सोचा भी कुछ नहीं हो रहा है, मैंने अमावस्या अमावस्या भी करके देख लिया, अब मैं लगातार 41 दिन तक करता हूँ। तो ये नाइस ये बाल खरीद के जो ले आता था, और 41 दिन तक जो है इसने ये साधना की है, और उसके बाद जो है इसने सीधा घर को आ गया। उसके बाद भी इसको कोई अनुभव नहीं हुआ। फिर इसने बताया कि 2-3 महीने के बाद जो है मुझे ऐसा महसूस होने लग पड़ा कि मेरे घर से थोड़ी दूर कोई मुझे दिखाई दे रहा है, जिसने जो है लाल जोड़ा पहन रखा हुआ है, और थोड़ा सा खतरनाक उसका चेहरा है। पहले मैंने कई बार सोचा कि ये, वो रात्रि के समय इसने कहा कि मेरे को दिखाई देती थी, जब मैं बाथरूम करने के लिए उठता था तो मेरे को दिखाई देती थी। तो मेरे को ऐसे पहले तो डर महसूस हुआ, और फिर मैंने
अपने मन को समझाया कि मेरा वहम भी हो सकता है, मैं सोकर उठाऊँ इस कारण मेरे को जो है वहम भी हो सकता है। तो कुछ दिनों के बाद जो है इसकी छत के ऊपर जो है कोई ऐसे लगने लग पड़ा इसको कि कोई जोर जोर से पैर पटक रहा है छत के ऊपर। उसके बाद इसको डर लगना शुरू हो गया, और फिर रात्रि के जो है ना 1 बजे, जैसे इसने बताया कि 1 बजे जो है रोज पैर पटक होने लग पड़े, तो इसको बहुत डर लगने लग पड़ा। और उसके बाद जो है फिर कुछ समय के बाद जो है इसको ऐसे लगने लग पड़ा कि इसके घर के बाहर जो है कोई जो है जोर जोर से जो है इसके दरवाजे को जो है हाथ मार रहा है। उसके बाद इसने कहा कि मेरी हालत जो है बहुत ख़राब होगी, मेरे को डर लगने लग पड़ा बहुत ज़्यादा। ऊपर से इसको महसूस हो गया कि जो इसने रात्रि को जो जब ये बाथरूम जाया करता था, जो इसने छाया देखी है, भयानक शक्ल वाली लड़की देखी है, वो सच में कोई जो है एंटिटी यानी कोई शक्ति जो है आज आ गई है। फिर इसको डर लगने लग पड़ा। तो फिर ये जो है किसी अपने आसपास की कोई जो जैसे देवता होते हैं, देववाणी होती है, ऐसी चीज़ें, देववाणी या देवता का जो मंदिर होता है, तो ये वहाँ उनके पास गया जैसा इसने बताया है। तो वो जो है जब किसी के ऊपर आता है तो फिर वो उनसे पूछते हैं। तो उन्होंने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई तेरे पीछे चुड़ैल आई है, तूने उसको बुलाया है चुड़ैल को, तो वो तेरे पीछे आई है, अब तूने ही उसको बुलाया। तो फिर उसके बाद जो है ये माफ़ी मांगने लग पड़ा। तो उन्होंने कहा कि भाई कम से कम जो है 7 दिन तक जो है उसका टाइम पीरियड है तुमको लेकर जाने का। अगर 7 दिन तक तुम बच गए तो फिर वो तुम्हें नहीं लेके जाएगी। अगर 7 दिन के अंदर अंदर होगा जो होगा, तो फिर 7 दिन तक जो है जो देवता था उसका जो कहने का मतलब मंदिर था, उस मंदिर में ही ये 7 दिन तक रहे हैं। और वहाँ पर भी इस मंदिर में के आसपास भी बहुत सी, इन्होंने जैसे बताया कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हादसे हुए। और फिर भी जो है कहने का मतलब ज़्यादा खुल के इन्होंने बताया नहीं है, बस इन्होंने ये बताया कि बस मंदिर में मैं 7 दिन तक रहा, और 7 दिन तक जो है वहाँ पर मेरे को जो है पहले तो जो चुड़ैल थी वो मंदिर के बाहर ही मेरे को दिखाई देती थी खड़ी हुई। तो कई बार उसने उसकी जो है माँ का रूप धारण करके उसको बाहर बुलाया, कई बार उसको कुछ कहा तो कई बार कुछ, कभी किसी और का रूप धारण करके उसको बुलाना, कभी सुंदर लड़की बन जाना। उसने कई प्रकार से कोशिश की उसको बाहर बुलाने की, और चूँकि वहाँ पर जो है देवता का वास था, तो देवता ने उसको पीछे ही रखा, मंदिर के अंदर आने नहीं दिया। और 7 दिन बाद जो है वो वापस चली गई। और उसके बाद जो है इनको जो है मुक्ति मिली इस चुड़ैल से। अगर समय पर रहते, अगर ये वहाँ पर नहीं पहुँचते, तो वो चुड़ैल जो है इनको मारकर ले जाती। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने कोई किसी प्रकार का सुरक्षा कवच जो है उनके पास नहीं था, कोई देवी देवता की साधना नहीं कर रखी थी इन्होंने, ठीक है ना। सबसे बड़ी गलती इनकी ये है कि पहले तो देखिए, कोई भी जब आप ऐसा प्रयोग करते हैं, नेगेटिव एनर्जी को बुलाते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए यूट्यूब से देखकर, ठीक है ना। क्योंकि ये देखने के लिए काम आसान लगते हैं, ये दिखाई नहीं देती, पर जब ये आती है तो इंसान की जान निकल जाती है, क्योंकि उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, कोई बचाने वाला नहीं होता, ठीक है ना। तो सबसे पहले माता काली जी की साधना कीजिए, या बजरंगबली जी की साधना कीजिए, या बाबा भैरव जी की साधना कीजिए। कम से कम 1 साल 2 साल तक कोई साधना कीजिए, और जब उनकी कृपा आपके ऊपर हो जाए तब ही किसी और साधना के बारे में सोचिए, वरना आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, जैसे इस साधक ने बताया है। तो आप भी इससे सीखिए और बच के रहिए ऐसी साधनाओं से। देखिए, यूट्यूब पर तो साधना का जो है ज्ञान दिया जाता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि आप उठाकर जो है उसको करने लग जाओ, ठीक है ना। अपने आसपास के गुरु से विचार विमर्श करो, या जिसको आपने गुरु धारण कर रखा है, या जिसकी वो साधना है उससे विचार विमर्श कीजिए, उसको गुरु धारण करके साधना कीजिए। अगर वो कहता है करने के लिए तो कीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, अगर वो मना करता है तो, ठीक है ना। ऐसे साधना मत कीजिए। अब देखिए, किसी को कुल्हाड़ी पकड़ा दी जाए लकड़ी काटने के लिए, उससे अगर वो किसी इंसान को काट आए
तो इसमें कुल्हाड़ी का दोष नहीं है, इसमें इंसान का दोष है, जिसको उसका यूज़ करना नहीं आया ठीक तरीके से। ठीक है ना।